बारबेल बेंच प्रेस के उलट डंबल्स आपकी दोनों बाहों को एक समान काम करने देता है। ये न सिर्फ बड़ी मसल्स को बल्कि छोटी मसल्स को भी एंगेज करते हैं और चेस्ट बिल्डिंग के लिए भी बेहद अच्छे हैं। अपनी मसल्स को तैयार करने के लिए एक क्विक वार्म अप के साथ शुरू करें। सुपरमैन होल्ड। अपने चेहरे को फ्लोर की तरफ करके लेट जाएं। अपनी बाहों और पैरों को फैलाएं। अपने ग्लूट्स को टाइट रखें। अपनी थाइज और पैरों को जमीन से 2 इंच ऊपर उठाएं। ऐसा करते टाइम बैक मसल्स को सिकोड़ते हुए बाहों और छाती को भी ऊपर उठाएं। इसे 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे ही पकड़ें, फिर वापस फ्लोर पर आ जाएं। ये एक रैप है। 10 से 15 रैप के 3 सेट करें। मोबाइल टेबल। फ्लोर पर बैठे, हथेलियां और पैर जमीन पर फ्लैट हो। अपने हिप्स को ऊपर उठाएं ताकि आपका शरीर फ्लोर के पैरेलल हो जाए और आपके घुटने 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े हो। अपनी कोर को एंगेज करें और जब आप ऊपर हो तो छत को देखें। इसे 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे ही होल्ड करें और नीचे जाएं। ऐसे ही 40 से 60 सेकंड तक करें। ब्रिज्ड फ्लोर प्रेस। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ लें। पैरों को जमीन पर फ्लैट रखें। डंबल्स को चेस्ट के ऊपर रखें और हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। अपने हिप्स के साथ ऊपर जाएं। पैरों की बॉल्स को जमीन पर दबाते हुए ग्लूट्स को स्क्वीज करें। आपकी बॉडी कंधों से घुटनों तक एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। हिप्स और डंबल्स के साथ नीचे जाएं। जब आप नीचे हो तो रुकें, फिर डंबल्स को वापस एक साथ लाते हुए ब्रिज की पोजीशन में वापस ऊपर जाएं। इस एक्सरसाइज को करते टाइम हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को भी एक्टिव करते हैं। फ्लाई प्रेस। एक बेंच पर लेट जाएं। चेस्ट के ऊपर डंबल्स को आर्म लेंथ पर होल्ड करें। हथेलियां अंदर की ओर हो। अब डंबल्स के साथ नीचे की ओर जाएं। धीरे और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करें। जब आप डंबल्स को नीचे कर रहे हो उसी टाइम कोहनियों को मोड़ें और शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ स्क्वीज करें। आप अपने चेस्ट में एक आरामदायक खिंचाव महसूस करेंगे। कोहनी लगभग 90 डिग्री के एंगल पर नीचे जाएगी। अगर आप पूरी तरह से स्ट्रेच्ड पोजीशन में नहीं आ सकते हैं तो मोशन की रेंज को कम करें। वापस जाएं, अपने चेस्ट को सिकोड़ें और बाहों को पूरी तरह से सीधा करें जब तक कि आप वापस वहीं नहीं आ जाते जहां से आपने शुरू किया था। आप इस एक्सरसाइज का एक इंक्लाइन वर्जन भी कर सकते हैं। मसल्स बनाने के लिए और कंधों को मजबूत बनाने के लिए फ्लाई प्रेस एक बहुत अच्छा वर्कआउट है। 1 आर्म 1 लेग डंबल रो। ये एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर को चैलेंज करती है, लेकिन मुख्य रूप से चेस्ट और बैक्स को टारगेट करती है और हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच करती है। अपने दाहिने पैर पर खड़े हो जाएं और सामने एक स्टेबल सरफेस को पकड़ें। फॉर एग्जाम्पल, दाहिने हाथ से बेंच या डंबल रैक। अब झुकें, अपने चेस्ट को नीचे करें और बाएं पैर को ऊपर उठाएं। अपने बाएं हाथ से एक डंबल लें और इसे अपनी कमर की तरफ उठाएं। कोहनी लगभग 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई हो। 10 रेप्स के बाद साइड स्विच करें। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको बेंच को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको बता देगी कि क्या आपका बैलेंस अच्छा है और अगर जरूरत पड़े तो इसे सुधारने का ये एक शानदार तरीका है। अपने कोर को एंगेज रखें और पीठ को फ्लैट रखें। अपने कंधों को आगे ना जाने दें। डंबल पुशअप्स। ये एक्सरसाइज अपर बैक, कोर, बाहें, कंधे और आपके चेस्ट को टारगेट करेगी। डंबल्स उठाएं और प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। हथेलियां नीचे की ओर हों। इन पुशअप्स को अपने पैर की उंगलियों पर करें, लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो अपने घुटनों के बल पर करें। आपकी कोर फर्म और टाइट होनी चाहिए और आपकी पीठ फ्लैट होनी चाहिए। अपनी बॉडी के साथ जमीन के करीब जाए, लेकिन इसे छुए नहीं। स्टार्टिंग पोजीशन पर लौटने से पहले कोहनियों को मोड़ें और नीचे की ओर रुकें। स्टार्टिंग पोजीशन में अपने कंधों को नीचे और पीछे की ओर घुमाएं। अपनी लोअर बैक को ज्यादा तनाव से बचाने के लिए अपने पेल्विस को मोड़ें। ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। अगर ये पुशअप्स आपके लिए बहुत ज्यादा हैं तो रेगुलर पुशअप्स करें जब तक कि आप उनमें मास्टर ना बन जाएं और डंबल पुशअप्स पर वापस आ जाएं। स्टैंडिंग अपवर्ड चेस्ट फ्लाई। यह आपकी बाहों, कंधों और छाती के लिए अच्छा है। हाथों में वेट्स लेकर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना फैलाएं। बाहों को सीधे नीचे की ओर रखें। उन्हें शोल्डर हाइट पर और चेस्ट लेवल पर ऊपर लाएं। जब आपके हाथ ऊपर होंगे तो आपकी हथेलियां छत की ओर हों और आपकी बाहें जमीन के पैरेलल हों।
रेप्स नंबर की जगह प्रॉपर फॉर्म पर फोकस करें। अपनी पीठ को फ्लैट रखें और अपने कोर को एंगेज रखें। आप सीधे आगे देखें, अपना सिर नीचे मत करें। हल्के वेट से शुरू करें, जिसे आप बेहतर होने के साथ धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। डंबल फ्लाई ऑन स्टेबिलिटी बॉल। अगर आपके पास स्टेबिलिटी बॉल है तो आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा और बैलेंस में सुधार आएगा। अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए स्टेबिलिटी बॉल पर बैठें। तब तक चलें जब तक गर्दन, पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधे गेंद के ऊपर ना हो। आपकी बॉडी जमीन के पैरेलल होनी चाहिए, जबकि आपके घुटने 90 डिग्री के एंगल पर हो। अपने हाथों में वेट्स पकड़ें, हथेलियां सेंटर की ओर हो। अब अपनी बाहों को तब तक फैलाएं जब तक वे फ्लोर के परपेंडिकुलर ना हो। धीरे धीरे वेट्स को साइड की तरफ कम करें, मूवमेंट्स को कंट्रोल करें। जब आप अपने चेस्ट में एक सही खिंचाव महसूस करें और डंबल सीधे बाहर की ओर पॉइंट आउट करें तो रुक जाएं। स्टार्टिंग पोजीशन में वापस जाएं। जब आपका हाथ वापस जा रहा हो तो चेस्ट को स्क्वीज करें। ये पेक्टोरल मसल्स को एंगेज करेगा। अगर आप अपने पैर से बेहतर असिस्टेंट सपोर्ट चाहते हैं तो अपने पैरों को थोड़ा चौड़ा करके रखें, लेकिन अगर आप इसे और ज्यादा चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो उन्हें पास रखें। स्टेबिलिटी बॉल डंबल पुलोवर्स। पिछली एक्सरसाइज के जैसी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। आपके पैर तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक आपकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा स्टेबिलिटी बॉल पर फ्लैट ना हो जाए। अपने घुटनों को मोड़ कर रखें, बॉडी को जमीन के पैरेलल रखें। इसे ब्रिज पोजीशन कहते हैं। आपके चेस्ट के ऊपर दोनों हाथ आपके वेट के एक सिरे को थामे रहेंगे। हाथ सीधे, कोर एंगेज्ड और फर्म है। पूरे वर्कआउट के दौरान लोअर बैक जितना संभव हो उतना सीधी रहे। आप डंबल को अपने सिर के ऊपर और पीछे की तरफ करते हुए नीचे करें। आपकी बाहों को बॉडी के बाकी हिस्सों के साथ एक लाइन में होना चाहिए। ये एक धीमा और कंट्रोल्ड मूवमेंट है। डंबल को स्विंग ना करें, वहीं रुकें और वेट को तब तक उठाएं जब तक आप स्टार्टिंग पोजीशन में वापस नहीं आ जाते। अगर आप स्टेबिलिटी बॉल को छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज करते टाइम अपने पैरों को थोड़ा ऊपर करके फ्लोर पर ले जाते हैं तो ये वो वर्कआउट बन जाता है जो आपकी पूरी बॉडी को चैलेंज करता है। स्वेंड प्रेस। आप स्टैंडिंग पोजीशन में पैर हिप विड्थ के बराबर फैले हैं, चेस्ट बाहर है, कंधे पीछे की ओर खींचे हैं। डंबल्स को ऊपर से पकड़े, आपकी हथेलियां नीचे हैं, बाहें कोहनी पर मुड़ी हुई है जिससे डंबल जमीन के पैरेलल हैं। अब आप स्टार्टिंग पोजीशन में अपनी बाहों को फैलाएं और वेट को तब तक पुश करें जब तक कोहनियां सीधी ना हो जाए। जब आप इस तरह से बाहों को रखें तो आपकी चेस्ट मसल्स एंगेज्ड होनी चाहिए। पूरे वर्कआउट के दौरान मसल्स को पूरी तरह से फैलाएं और वेट को स्क्वीज करें ताकि आप अपनी चेस्ट मसल्स पर लगातार प्रेशर बनाए रख सकें। थोड़ा रुकें, फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। क्रश प्रेस। इस एक्सरसाइज को स्क्वीज प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके चेस्ट के बीच के हिस्से पर फोकस करती है। आप अपने हाथों में 2 डंबल्स के साथ एक फ्लैट बेंच पर लेटें। उन्हें चेस्ट पर होल्ड करें। हथेलियां एक दूसरे को फेस कर रही हों। उन्हें सेंटर में एक साथ प्रेस करें। यह स्टार्टिंग पोजीशन है, जबकि वेट्स एक साथ दबें। उन्हें चेस्ट के ऊपर आर्म लेंथ तक पुश करें। इसे धीरे धीरे करें। एक पल के लिए रुकें, चेस्ट मसल्स को स्क्वीज करें और इसे बहुत धीरे करें। इस एक्शन को रिवर्स करें और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। स्टैंडिंग चेस्ट प्रेस। एक डंबल लें, अपने पैरों को शोल्डर विड्थ के बराबर फैलाकर खड़े हो। आपके हाथ डंबल के दोनों छोर पर हैं। इसे हथेलियों के बीच चेस्ट लेवल पर पकड़ें। बाहों को कोहनी पर थोड़ा सा मोड़ें। अपनी हथेलियों से डंबल को स्क्वीज करें। इससे चेस्ट मसल्स एक्टिवेट होती हैं। आपकी बाहों को फैलाते हुए सीधा रखें और डंबल को चेस्ट से पुश करते हुए दूर ले जाएं। अब वापस वहीं जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। डंबल को कंधे के ऊपर से नीचे ना करें और लोअर बैक को सेफ रखने के लिए अपने कोर को एंगेज करें।